अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशली बच्चों के लिए और उनकी ममास के लिए। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट मार्केट जो कि शारजा की बहुत फेमस तरीन और बहुत बड़ी मार्केट कहलाती है। तो इसको जो एक्सप्लोर किया था और उसमें जब मैंने उसकी चीज़ें देखी उनके ऑनलाइन डिस्प्ले पे तो मैं तो उनकी दीवानी हो गई थी और मैंने कहा कि मुझे एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि जो है अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए कि यहाँ पे इनके पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। तो जी इस व्लॉग के होने वाले हैं 2 पार्ट्स और जो है फर्स्ट पार्ट वो मैं डेडिकेट करती हूँ अपने प्यारे प्यारे नन्हे से व्यूअर्स को और उनकी मदर्स को। होपफुली कि ये वीडियो उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल जो है वो हो, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं उनको दिखाने वाली हूँ कि उनकी इस वाली जो गिफ्ट मार्केट है उनके पास क्या क्या वेराइटीज़ हैं टॉयज़ की, किस किस एजेस के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो जो वेराइटी मिलेगी वो तकरीबन जो छोटे से बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे लेकर जो है वो तकरीबन 7 to 8 years ओल्ड तक के बच्चों के टॉयज़ अवेलेबल हैं। और क्वालिटी आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, लिटरली स्पीकिंग बहुत अच्छी, मतलब कहीं से कोई आपको ये नहीं लगेगा कि लोकल क्वालिटी है। और प्राइस सबसे बेहतरीन है ये कि पॉकेट फ्रेंडली थी ना। अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि ज़ाहिर बात है पेरेंट्स ये सही तरीके से जानते हैं बच्चों की बात। बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है कि उनको जो है अगर आप एक टॉय देते हैं तो वो हार्डली 2 days उसके साथ बहुत हैप्पी रहते हैं और वो टॉय जो इनके लिए फेवरेट होता है, राइट। 3rd डे जो है वो फिर वो टॉय का क्या तिया पाचा होता है वो आप सब बेहतर जानते होंगे। तो फिर उसके बाद होता है कि बच्चे को चाहिए होता है कि मुझे कुछ नई चीज़ चाहिए, बस बहुत खेल लिया इस वाले टॉय से, अब कुछ नया चाहिए। अच्छा, ये चीज़ एक तरीके की अच्छी भी है। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर लर्निंग जो है वो उसका शौक़ पैदा होता है और फिर क्या होता है वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा होता है उससे उसको लर्निंग होती है, स्किल्स उसके इन्हेंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। तो अब लेकिन दूसरी अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो एक बर्डन है ना, कि सारी बात है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है वो इतनी मुश्किल होती है ना टॉयज़ की वैरायटी ढूंढना और उसके साथ रीज़नेबल प्राइसेस देखना। तो फिर ये होता है कि जो है आप इस तरह करें कि भाई इस तरह की जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी की टॉयज़ मिल रहा है, आप बल्क में उठा लीजिए। आई थिंक सो इट्स वेरी रीज़नेबल कि अगर आपको 20 दिरहम का भी कोई अच्छा टॉय मिल रहा है या 10 दिरहम के अंदर 15 दिरहम के अंदर रेंज आ रही है तो इट्स रियली नाइस ना। आप उसको बल्क में उठा लीजिए, एक टॉय एक बच्चे को एक हफ्ते मतलब 2-3 दिन के लिए निकाल के दे दें, जब उसका दिल भर जाए वो उसको तोड़ ताड़ दिया, आपने दूसरा टॉय दे दिया। तो ये एक अच्छा वे है और जो है इस पर मुझे लगता है कि आपकी जो है वो पॉकेट पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा और बच्चा भी खुश रहेगा। तो आपने जैसे कि वैरायटी देखी ली होगी, अब जैसे और मज़ीद आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको जो है वो हर तरह के टॉयज़ अवेलेबल थे। जैसे कि जो बच्चों की स्विमिंग के लिए टॉयज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी अवेलेबल थे। अगर बच्चा सैंड पे जा रहा है, सैंड प्ले जो कहते हैं यानी उसको सैंड कैसल्स बनाने, उससे रिलेटेड टॉयज़ होते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे सामने। और कुछ टॉयज़ तो ऐसे थे कि मैं सोच रही थी कि काश हमारे बचपने में भी ऐसे टॉयज़ होते तो हमारी तो शायद ईद हो जाती। तो आपने देखा होगा कि स्विंग मशीन थी, इसके अंदर जो है वो सेल्स बैटरी से ऑपरेट होती थी। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखिए नज़र आ रहा होगा वॉशिंग मशीन, जो फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन थी और उसके अंदर वही था कि आप बैटरी लगाएँ तो उसके अंदर कुछ म्यूज़िक्स थे और कुछ ये था कि वो ऑपरेट भी करेगी थोड़ा बहुत पानी डाल के ना। और इसके अलावा जूसर्स मशीन्स थी और मैंने आपको बताया ना डिफरेंट वेराइटी थी। ब्लॉक से लेके जो है वो बच्चों की जो है वो वैक्यूम आप देख रहे होंगे, वैक्यूम क्लीनर्स थे। और इसके अलावा लड़कियों के लिए जो है वो हर तरह के मेकअप सेट्स थे, ज्वेलरी सेट्स थे और आप किस तरह जो है वो ब्रेसलेट वगैरह बना सकती हैं बीट से रिलेटेड, वो सब थे। और डॉक्टर सेट्स थे, यानी हर तरह की वैरायटी आपको अवेलेबल थी कि बच्चे जब जाए ना, मैं तो यकीन करें जब गई ना वहाँ पर बच्चों जो है ना, मतलब पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को खींच के लेके आ रहे थे कि बेटा ऑलरेडी आप लोग की ट्रॉली इतनी फिल्ड हो चुकी है, अब बस इससे ज़्यादा आप इसको ना भरें ना। तो बच्चों की तो वाकई इस जगहों पे जाके ईद हो जाती है।
अब जैसे आप ये देख रहे होंगे जूसर। और एक और चीज़ ये मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ये देखें कितना खूबसूरत सा उन्होंने बच्चों को डिस्पेंसर दिया हुआ है कि आप इसके अंदर इतनी छोटी सी ना बॉटल थी, अगर आपको ये नज़र आ रही हो, ट्रांसपेरेंट सी बॉटल थी और उसके ये अंदर था कि आप बॉटल फिल करें और ये आपको डिस्पेंसर का काम करेगा ना। तो मतलब अच्छा लगता है अगर आप बच्चों का एक जो है वो रूम, प्ले रूम भी जो है वो सेट कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि हेल्पफुल हो जाएगा कि आपने थोड़ा सा बजट को देखते हुए जो है वो बच्चों की वैरायटीज़ ला के रखनी, तो बच्चे भी खुश और फिर ये कि आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बोर्ड गेम्स भी अवेलेबल थे। बोर्ड गेम्स में यानी मैंने बताया जो बड़े बच्चे होते हैं तकरीबन 5 to 7 8 एजेस के, उनके लिहाज से जो है वो बोर्ड गेम्स अवेलेबल थे, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह का जो है वो लूडो था, चेस था और बहुत सारे गेम्स थे, यानी मुझे तो नाम भी नहीं पता होंगे। और आप यही हमारे बच्चों से पूछ लें, उनको तो जो है वो सब कुछ पता होगा कि कौन सा गेम क्या है और किसके लिए है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ ये बड़ी अच्छी थी कि इन्होंने जो टॉयसेस थे उनको जो रैप किया हुआ था उसके आगे डिस्प्ले लगाया हुआ था, ताकि कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका डिस्प्ले देख के जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। साथ में साथ जो है वो यहाँ पे सॉफ्ट टॉयसेस भी थे बहुत सारे। अच्छा, एक चीज़ बहुत मज़े की थी कि देखें जो सिंपल टॉयज़ होते हैं जो भाई खेलने के लिए, वो खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एजुकेशनल टॉयज़ भी इतने खूबसूरत और इतने ज़बरदस्त क्वालिटी थी कि जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि अगर आप सिंपली किसी भी अच्छे ब्रांड पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको जो वुडन टॉयज़ मिलते हैं वो आपको कोई भी इतने अच्छी जो है ना वो रीज़नेबल प्राइसेस पे नहीं मिलेंगे। वो तकरीबन स्टार्टिंग ही 50 दिरहम से हो रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जो है वो वुडन टॉयज़ जो होते हैं जो बच्चों की एजुकेशन लर्निंग के लिए यूज़ होते हैं वो भी तकरीबन 20 दिरहम्स के अवेलेबल थे। अच्छा, और इसके अलावा आप मज़ीद देख रहे होंगे कि यहाँ पे डार्ट भी था और जो है वो गन्स भी थी, कार्स गेम्स थे, बहुत सारी वैरायटी थी। मज़े की बात यह है कि जो है पहले ज़माने में शायद हमारे अम्मा अब्बा, मुझे याद है बचपन में हमारे अम्मा अब्बा एक टॉय दिलवा देते थे और हम उसमें इतना खुश हो जाते थे। अब असल में ये है कि टेक्नोलॉजी जितना आगे जाती जा रही है ना, तो बच्चों को ना इसलिए ज़्यादा नॉलेज हो गई है क्योंकि आप देखते होंगे यूट्यूब में एक से बढ़कर एक टॉयज़ आपको दिखा रहे होते हैं, तो बच्चों को तो जो है ना अब उनको डिमांडिंग हो गए। अब उनको ये थे कि जो हमने यूट्यूब पर देखा है हमें वैसे ही दिलवाइए। तो यहाँ पर ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादातर गेम्स जो थे ना वो उस तरह वाले थे जैसे बच्चे यूट्यूब पर देख रहे होते हैं। और बस फिर मैं जब आगे बढ़ी तो मुझे सामने एक स्टेशनरी सेक्शन नज़र आया बच्चों का, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी एक दफ़ा देख ली जाए, नज़र दौड़ा ली जाए। तो यहाँ पर जो है वो बड़े बच्चों की भी चीज़ें थी, यानी आप जो है वो फ़िज़िकल जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें थी, और साथ में साथ जो है वो स्टेशनरी की इतनी बल्क में वैरायटी थी कि जो है वो पेंसिल की ही इतनी, मतलब मैंने टाइप्स देखी कि मैं तो हैरान हो गई थी कि हमारे बचपन में तो इस तरह की कुछ भी नहीं थी कि वो टेढ़ी मेढ़ी पेंसिलें, ये देख आपने देख होगी जैसे कि ये पेंसिल थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के इनको। और जो इसके अलावा बाकी शॉर्पनर्स हो गए, इरेजर्स हो गई, इसमें इतनी वैरायटी थी, कार्टून्स करेक्टर्स की इरेजर्स थी। फिर आगे बढ़े तो ये ज्योमेट्री बॉक्सेस थे और कुछ के अंदर जो है वो सारा सिस्टम फिट था, यानी कैलकुलेटर बेस थी, जो बड़े बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स वगैरह के लिए उनको ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी वैरायटी के अंदर अवेलेबल थी। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि बच्चा 2 महीने का नहीं होता और उसको जो है अपने हाथ में वो आईपैड चाहिए होता है या मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो बच्चों के लिहाज से बच्चों को लॉलीपॉप देने के लिए आईपैड बनाए हुए थे, जिसके अंदर ये था कि बच्चा भी खुश हो जाए, लेकिन उसके अंदर ये था कि वो उस चीज़ों की जो है बजाय कुछ और लर्निंग करने के बजाय उसके अंदर उन्होंने जो है वो एजुकेशनल चीज़ें जो है डब की हुई थी, जैसे बच्चों की पोम्स हो गई, एनिमल साउंड्स हो गए और जो है वो फोनिक साउंड्स वगैरह हो गए। तो ये एक अच्छा वे था कि आप बच्चे को जो है वो प्ले की जगह, यानी जो उसका दिमाग है खेल कूद की जगह, आप उसको एक तरीके से लर्निंग वे में भी लेके आ सकते हैं। अब जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा वो था सारा रिलेटेड टू पार्टीज़। अब वो बर्थडे पार्टीज़ हो गई, तरह तरह की पार्टी से रिलेटेड, यानी उसमें आपको हर तरह की कैंडल्स, बलून्स, क्या पार्टी पॉपर्स, क्या बैनर्स, क्या मतलब E to Z जो है वो आपको यहाँ पर उसकी डेकोर का मिलेगा ना। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना, मतलब अगर आप 3 to 4 आवर्स आपके ऐसे गुजरते हैं, आपको लगेगा कि आप अभी आए थे और अभी आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे आपको
इतनी जो है वो जो वैरायटी मिलेगी ना, मेरे ख्याल से वो आपको आम शॉप्स पे भी नहीं मिलेगी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज की व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 के अंदर। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।